हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मेडिकल एब्रिविएशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक मेडिकल स्टूडेंट को। और ख़ासकर एक नर्सिंग स्टूडेंट है तो उसे बिल्कुल ही इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आज मैं बताऊंगी वो दवा से रिलेटेड है। मतलब लाइक डॉक्टर लिख देता है दवा कि हाँ ये दवा देना, उसके साथ कुछ और भी वर्ड्स लिखता है, शॉर्टकट वर्ड्स लिखता है, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। ठीक है, तो आज हम लोग वही शॉर्टकट टर्म्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि तो कहीं भी अगर पर्ची रहती है मेडिसिन की तो उसमें हम लोग ज़रूर देखते हैं कि RX लिखा होता है। तो RX लिखा होता है तो हमें पता होना चाहिए कि RX का मतलब क्या होता है। तो RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कोई भी दवाई लिखने से पहले डॉक्टर कोई भी क्या करता है, कोई भी अगर मेडिसिन दवा लिखना है उससे पहले वो लिखेगा RX। ठीक है, RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। एच एक्स का मतलब होता है हिस्ट्री। अब मरीज आया, वो बोलेगा मुझे 2 दिन से खांसी है, 2 दिन से सर बुखार आ रहा है, डायरिया हो रहा है, मुझे लूज मोशन हो रहा है। तो ये सारी क्या होती है, वो हिस्ट्री होती है। पेशेंट की बीमारी के बारे में जो बताया जाता है उससे पहले HX लिखा जाता है। मरीज की बीमारी के बारे में लिखने से पहले जो वर्ड लिखी जाती है वो होती है HX, जिसका मतलब होता है हिस्ट्री। ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्री। DX का मतलब डायग्नोसिस। अब पेशेंट की डायग्नोसिस होगी, क्योंकि अब पेशेंट आया है तो हमें डायरेक्टली उसके ट्रीटमेंट पे नहीं जाते, हम उससे पहले CBC कराते हैं, KFT कराते हैं, LFT कराते हैं। ठीक है, टोटल ब्लड काउंट कराते हैं, RBC कितना है, WBC कितना है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, डायग्नोसिस होती है। तो अगर डॉक्टर को लिखना है कि इसके लिए क्या करानी है, KFC करानी है, KFT करानी है, या फिर जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ डॉक्टर को लिखना रहा कि इसको CBC करानी, तो DX और उसके नीचे लिखेगा CBC RBC, ऐसे करके लिखेगा कि इन चीज़ों के बारे में उसे जानना है। तो ये क्या हो गया, उसका डायग्नोसिस हो गया। ठीक है, QD का मतलब होता है एवरीडे। ठीक है, Q का मतलब होता है एवरी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। Q का मतलब क्या होता है, एवरी। तो D का मतलब क्या हो गया, डे, एवरी डे, यानी हर रोज जब दवाई देना रहेगा तो कोई भी मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल, ठीक है, तो उसके आगे QD लिख दिया, तो इसका मतलब कि पैरासीटामोल हर रोज एक टैबलेट देनी है। ठीक है, QOD, O का मतलब हो गया अदर, D का मतलब डे और Q का मतलब एवरी, यानी एक दिन बीच कर के दवाई लेनी है। ठीक है, एक दिन छोड़कर दवाई जब लेना होता है तो डॉक्टर क्या लिखता है, QOD लिखता है। ठीक है, Q का मतलब हम जानते हैं एवरी, और H का मतलब आवर्स, यानी हर एक घंटे पे दवा लेनी है। 8 बजे लेनी है, फिर 9 बजे लेनी है, फिर 10 बजे लेनी है, हर एक घंटे पे दवा लेनी है। ठीक है, एस हो गया। एस का मतलब होता है विदाउट, यानी मतलब डॉक्टर ऐसे लिखता है कि एस मिल्क। ठीक है, लिख दिया एस मिल्क, यानी बिना दूध के लेना है। ठीक है, दूध के साथ नहीं लेना है, उस तरह से लिखता है डॉक्टर। एस मिल्क लिख दिया तो किसके बिना दवा लेनी है, इसका मतलब ये होता है। सी का मतलब लिख दिया तो सी लिख देगा सी मिल्क। ठीक है, सी वार्म वाटर। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि दवा जो है वो गर्म पानी के साथ लेना है या फिर दूध के साथ लेना है, तो इस तरह से डॉक्टर लिखता है। अब नेक्स्ट है SOS का मतलब होता है इफ़ नीडेड, यानी जब दवा ज़रूरत हो तभी लें। मान लेते हैं कि डॉक्टर ने लिखा बुखार का दवा लिखा, पेट दर्द का दवा लिखा। ठीक है, तो पेट दर्द का दवा के आगे लिख दिया पेन किलर के आगे, मतलब पेन किलर के आगे लिख दिया SOS। ठीक है, तो SOS लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब तुम्हें पेन करेगा, यानी जब जब तुम्हें दर्द होगा तब तब वो दवा लेनी है। तो उसके आगे क्या लिखा जाता है, SOS, यानी जब ज़रूरत हो तब दवा लेनी है। ठीक है, SC यानी बिफोर मील्स, ये खासकर गैस की, डायबिटिक की दवा जो होती है या फिर थायराइड की दवा, उसके आगे लिखा होता है SC का मतलब होता है बिफोर मील्स, यानी खाना खाने से पहले दवा लेनी है। ठीक है, PC आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। कोई भी दवा अगर खाना खाने के बाद डॉक्टर लिख रहा है खाना खाने के बाद लेना है तो उसके आगे क्या लिखेगा, PC। ठीक है, आफ्टर मील्स। अब ये तो बहुत ही कॉमन सा है। BD, जिसे BID भी बोला जाता है, ट्वाइस ए डे, यानी दिन में 2 बार कोई दवा लेनी है तो उसके आगे क्या लिखा रहेगा, BD लिखा रहेगा। TDS, थ्राइस ए डे, यानी दिन भर में 3 बार दवा लेनी है तो लिखा रहेगा TDS, थ्राइस ए डे, दिन भर में 3 बार लेनी है।
QD या फिर QID लिखा रहेगा तो 4 टाइम्स यानी दिन भर में। OD का मतलब क्या हो गया, वंस टाइम, मतलब दवा जो है वो दिन भर में एक बार लेनी है, तो क्या लिखता है OD। TW का मतलब हो गया 2 वीक्स, T का मतलब हो गया 2 और W का मतलब हो गया वीक्स, यानी 2 हफ्ते में एक बार दवा लेनी है, ठीक है, 2 हफ्ते में एक बार लेनी है। अब इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे SQ का मतलब हम लोग जानते हैं सबक्यूटेनियस, यानी इंजेक्शन जब डॉक्टर को कोई इंजेक्शन लिखना रहता है उसके आगे लिखता है SQ, यानी वो इंजेक्शन कहाँ देनी है, सबक्यूटेनियस लेयर में देनी है। ID का मतलब हो गया इंट्राडर्मल, वो जो इंजेक्शन डॉक्टर लिखता है जिसे इंट्राडर्मल देना रहता है तो वो लिखेगा ID। IV जब नसों में इंजेक्शन देना रहता है इंट्रावेनस तो डॉक्टर लिखता है IV, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जब डॉक्टर को ये इंजेक्शन लिखता है और उसको मसल्स में देनी रहती है तो डॉक्टर लिखेगा IM, जिसको हम लोग मसल्स में इंजेक्शन देते हैं, मसल्स में इंजेक्शन लगाना। Q4H, Q का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एवरी होता है, 4 का मतलब 4 हो गया, H का मतलब आवर्स, यानी हर 4-4 घंटे पे दवा देनी है तो उसको लिखेगा Q4H। ITSF 1 टीस्पून, ठीक है, 1 चम्मच दवा देनी है, यानी 5 ml कोई भी सिरप होता है या फिर कोई भी लिक्विड मेडिसिन होती है जो बच्चों को देनी होती है तो उसमें लिखा जाता है ITSF, मतलब 1 चम्मच दवा देनी है जो कि 5 ml होगा। RTX का मतलब हो गया रेडियोथेरेपी, कैंसर वगैरह के पेशेंट में रेडियोथेरेपी चलती है तो उस रेडियोथेरेपी देने से पहले डॉक्टर पर्ची पे लिखता है RTX, ठीक है। CTX कीमोथेरेपी देते समय डॉक्टर लिखता है CTX। IX का मतलब हो गया इंडिकेशन का मतलब हो गया कि मरीज को क्या सलाह देनी है, कि आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा ऐसी ठंडा चीज़ नहीं लेनी है, जैसे किसी को बुखार है तो डॉक्टर बताता है ना कि आपको ठंडा चीज़ें नहीं लेनी है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सुझाव होती है, जिसको डॉक्टर IX लिख के लिखता है नीचे पर्ची पे, मरीज के लिए सुझाव। CX का मतलब हो गया कॉम्प्लिकेशंस, यानी मरीज को और क्या क्या दिक्कत हो रही है, मतलब दवा वगैरह ले रहा है, मरीज बोल रहा है कि नहीं मुझे पेट में दर्द हो रही है, मुझे वोमिटिंग हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, तो मरीज लिखेगा पेशेंट लिखेगा, मरीज पेशेंट नहीं, डॉक्टर लिखेगा CX के नीचे उसे क्या क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो लिखेगा, मरीज को और क्या क्या दिक्कत है वैसे करके वो CX लिख के लिखता है। BX का मतलब हो गया बायोपिक, यानी बायोप्सी करते समय BX लिखता है डॉक्टर, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स है, जैसे ICU का होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। SICU का मतलब होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। MICU का मतलब होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। OT ऑपरेशन थिएटर। OPD आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट एक दिन के लिए आते हैं, बाहर से आते हैं तो होते हैं आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। IPD इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। CCU कार्डियक केयर यूनिट। ICCU का मतलब होता है कार्डियक केयर यूनिट, नहीं CCU का होता है कार्डियक केयर यूनिट, ICCU का होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, CCU का होता है हाई केयर यूनिट, HDU का मतलब होता है हाईली डिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स रहे मेडिकल टर्म्स। तो अगर आपको ये लेक्चर और जो भी ये नोट्स वगैरह वो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।